फर्स्ट देखिएगा, हमें क्या करना है, डॉलर में लोन लेना है, तो लिखिएगा बोरो डॉलर 10,000 फॉर 6 मंथ एट। अगर आप डॉलर में लोन लोगे तो डॉलर की रेट जो है वो आपकी क्या है, 5% है। लीजिए, सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, मैंने डॉलर 10,000 का लोन ले लिया। अब मैंने लोन लिया तो मेरे पास डॉलर आ गए, बट द पॉइंट इज कि मैं डॉलर को होल्ड नहीं कर सकता, तो मुझे इमीडिएटली डॉलर को क्या करवाना पड़ेगा, रुपी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप, कन्वर्ट डॉलर 10,000 इंटू रुपी बाय यूजिंग स्पॉट रेट। $1 बराबर आपको 40 रुपए दिया हुआ है, तो डॉलर 10,000 इंटू 40 रुपीज, ये लीजिए आपके पास 4 लाख रुपए ये आ गए। अब मेरे पास ये जो मनी आ गई, मैं इसको क्या कर दूंगा, इंडिया में इन्वेस्ट कर दूंगा, ताकि इन्वेस्ट ₹4 लाख फॉर 6 मंथ एट 8% पर एनम। इन्वेस्ट ₹4 लाख फॉर 6 मंथ एट 8% पर एनम। और आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा कि भैया मुझे डॉलर बाय करना है क्योंकि डॉलर सस्ता है। बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या बुक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, परचेजिंग डॉलर लीजिएगा। अब मैंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया डॉलर को बाय करने का या डॉलर को परचेस करने का, कि मैं इस पर्टिकुलर रेट पर आज से 6 महीने बाद डॉलर को परचेस करूंगा। ये सारे काम तो मैंने कर लिए आज, यानी T0 पर। आइए, अब T=6 पर क्या होगा, सबसे पहले मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसको रियलाइज करूंगा, ताकि उस रियलाइजेशन से डॉलर खरीद सकूं। सॉरी, एक बार फोर्थ स्टेप वापस बता दो। भाई ये तो अपन ने लिख ही लिया था ना ऊपर अपन ने, कि सस्ता है तो अपन क्या करेंगे, यस सर। बस उसी को लाइन को लिखा है मैंने, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर। तो आज मैं 6 महीने बाद डॉलर खरीदूंगा, उसका एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहा हूं बस।
क्योंकि मुझे पता है कि डॉलर क्या है मेरा, सस्ता है डॉलर। तो ठीक है। सर मतलब लोन नहीं लेंगे, सिर्फ डायरेक्टली उसी दिन परचेज करेंगे? क्या? नहीं लेंगे, सिर्फ उसी दिन परचेज करेंगे? समझा नहीं मैं, उसी दिन परचेज करेंगे मतलब? 6 मंथ्स बाद परचेज करेंगे, हम लोन नहीं ले रहे कोई। लोन तो ले चुका हूं ना पहली स्टेप में, T0 पर डॉलर का। क्या तो हो गया? सिर्फ कल अपन ने पूरा एक्सप्लेन, मैंने यही तो किया था कि अगर मैं डॉलर बाय कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे एक लोन का रीपेमेंट करना है। तो फिर अगर लोन ले लिया तो फिर बाय क्यों कर रहे हैं वापस से 4th स्टेप मुझे में? एक बात बताओ, लोन का रीपेमेंट कैसे करोगे बिना बाय किए डॉलर? आपने आज डॉलर में लोन लिया, 6 महीने बाद आपको लोन किस करेंसी में चुकाना है? डॉलर। तो आपको आज ही पता है ना कि 6 महीने बाद डॉलर खरीदने पड़ेंगे लोन चुकाने के लिए। मतलब सर T0 पे डॉलर खरीदे, उसको कन्वर्ट करवाया, फिर T6 T0 पर वापस। लोन लिया आपने, कल की पूरी क्लास गड़बड़ कर दी कर मिस्टर। T0 पर डॉलर नहीं खरीदे हैं। मुझे T0 पर यह पता लग गया कि आज से 6 महीने बाद डॉलर सस्ता है। तो सर मैं आज ये सोच रहा हूं कि 6 महीने बाद डॉलर खरीदूंगा। अब बात ये आती है कि भैया 6 महीने बाद डॉलर खरीद के करूं क्या? क्योंकि ना तो मैं डॉलर को होल्ड कर सकता हूं ना मैं बेच सकता हूं। तो मैंने एक ऐसा प्रोसेस सोचा कि भैया डॉलर खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उस दिन डॉलर का लोन चुकाना होगा। तो अगर आप सोचो, लोन चुकाने के लिए डॉलर खरीद रहे हो तो लोन तो पहले लिया होगा ना। यस सर। तो मैंने आज T0 पर एक लोन उठा लिया, 6 महीने का। तो अब इसका इंपैक्ट क्या होगा कि 6 महीने बाद मुझे लोन चुकाना पड़ेगा, यस और सर। लोन चुकाने के लिए डॉलर खरीदना पड़ेगा, और मैं यही तो चाहता था कि मैं डॉलर खरीदूं। तो मतलब वही कि T0 पे डॉलर में लोन लिया, उसको कन्वर्ट करवाया, और फिर अब वापस T6 पे डॉलर चाहिए उस लोन को रीपे करने के लिए। बिल्कुल। और वही तभी तो फायदा होगा क्योंकि उस समय डॉलर सस्ता हो जाएगा। ओके सर। भाई यही तो हम कर रहे हैं कि डॉलर सस्ता हो रहा है तो हम इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करेंगे। 10,000 डॉलर तो मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल लिया है। आप 1 लाख डॉलर से भी ले सकते हो। इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था। हमारे पिछले क्वेश्चन में तो हमें गिवन था कि बोरो कितना करना है। इसमें गिवन नहीं था तो हमने कुछ भी अज्यूम कर लिया। आप 10,000, 5,000 कुछ भी ले सकते हो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो। चलिए अब रियलाइज करेंगे फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। आ जाओ, विथ इंटरेस्ट रियलाइज करो। आपने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। और 4 लाख पे 8% से 6 महीने का ब्याज और मिलेगा आपको। ये लो। अब आपके पास आपके इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी वैल्यू के रूप में क्या आ गया? 4,16,000 आ गए। अब इस पैसे को लेकर जाओ और देखो, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी लिखा था, इस मैच्योरिटी वैल्यू से डॉलर बाय कर लो वापस 6 महीने बाद के कॉन्ट्रैक्ट पर। सेटल फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट। सेटल फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
कितने डॉलर का हमने ये नहीं किया, क्योंकि यहां पर हम एक आर्बिट्रेज प्रोसेस बना रहे हैं। एक्चुअली में तो मैं पहले ही देख लूंगा ना कि मुझे कितने रुपए मिलेंगे, तो उससे मैं कितने डॉलर खरीद सकता हूं। बट यहां पर हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो हम सिर्फ ये करेंगे कि बस हम डॉलर को क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। हम हमारे पास जितने रुपए भी आएंगे, हम उससे डॉलर को बाय कर लेंगे। प्रोसेस को लिखने के लिए प्रैक्टिकली तो आपको पता होता है ना कि अगर आपको 4,16,000 मिलने वाले हैं और 40.50 की रेट है, तो आप कितने डॉलर खरीदोगे, ये हमें पता है कि हमारे पास कितने डॉलर आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सेटल फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डॉलर। 4,16,000 रुपए लेकर जाऊंगा और डिवाइडेड बाय 40.5 की रेट से डॉलर खरीद लाऊंगा। 4,16,000 डिवाइडेड बाय 40.5, तो मुझे जो डॉलर मिले 10,271.60। अब आज मुझे डॉलर का लोन चुकाना है, तो मैं लोन चुका देता हूं पहले। अब समझ लो, ये परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने डॉलर का, तो आपके पास डॉलर आए हैं, ये डॉलर इनफ्लो है आपका। अगर आपने डॉलर को खरीदा है तो डॉलर का इनफ्लो हुआ है। रीपेड डॉलर लोन। विथ इंटरेस्ट। ये लीजिए, अगर आप डॉलर के लोन का क्या करोगे, रीपेमेंट करोगे, तो आपके पास डॉलर का आउटफ्लो आएगा 10,000 डॉलर प्लस। अब ये देखो, मेरी जेब में डॉलर का इनफ्लो तो हुआ था 10,271.605, और मेरे पास से डॉलर का आउटफ्लो हुआ 10,250। तो बाकी का मेरा आर्बिट्रेज प्रॉफिट हो गया। आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो सर हमेशा लोन कितने का लेंगे सर अपन सर? मतलब लोन तो आप गिवन था ना हर क्वेश्चन में, तो अपने को अब अच्छा, इसमें इस पे तो गिवन, अज्यूम कर लिया अपन। इसमें अज्यूम कर लिया। पिछले जो भी मैंने एग्जाम्पल करवाए थे उसमें लिखा था, तो या एग्जाम में तो लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज तो आप सोच के देखो, अगर लिखा हुआ नहीं आएगा तो आप कुछ भी फिगर ले सकते हो, तो हर बच्चे का आंसर अलग आएगा फिर। जी सर। ये लीजिए, 10,271.605 माइनस 10,250, डॉलर 21 ये लो, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अब ये मेरा प्योर प्रॉफिट है। अब चाहे कुछ भी रेट मिले मुझे, रेट कम हो जाए ज्यादा हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो फ्री के डॉलर है मेरे पास, तो इनको जिस भी रेट से अगर मैं कन्वर्ट करता हूं, तो वो मेरा आर्बिट्रेज प्रॉफिट मेरी करेंसी में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस रहेगा आपका।
इन केस अगर आपके पास करेंसी क्या होने वाली है, सस्ती होने वाली है। आइए, आपके स्टडी मटेरियल, सीएमए स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। शीट में आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 65। कन्वर्ट करने की रेट नहीं है श्रद्धा मेरे पास। कन्वर्ट करने के लिए मुझे उस दिन की स्पॉट रेट चाहिए जो गिवन नहीं है। कैसे करूंगा कन्वर्ट, बताओ। मैं अगर बेचने जाऊंगा तो आज बेचने के लिए जो मुझे रेट चाहिए वो मेरे पास क्वेश्चन में नहीं है, और रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। मैंने यही तो बोला, ये $21 आपका प्योर बेनिफिट है। जो भी रेट मिले ये आपका फायदा ही है पूरा का पूरा। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 65, सीएमए स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखो इसने क्या बोला है, आपको स्पॉट रेट दे रखी है $1 इज इक्वल टू ₹48.0123, और 180 डेज फॉरवर्ड रेट यानी 6 मंथ की फॉरवर्ड रेट दे रखी है 48.8190। फिर आपको दोनों इंटरेस्ट रेट दी हुई है। 12% तो रुपी की इंटरेस्ट रेट है और 8% आपकी डॉलर की इंटरेस्ट रेट है। इज देयर एनी आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी, वो पूछ रहा है कि क्या आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी अवेलेबल है क्या। अगर है तो बताओ कि आर्बिट्रेजर जो है वो किस तरह से उस सिचुएशन से एडवांटेज ले सकता है। इफ ही इज विलिंग टू बोरो, अगर वो रुपी में बोरो करना चाहता है तो 40 लाख रुपए बोरो करेगा, और अगर हमारे पास डिसीजन आता है कि बोरो डॉलर में करो तो वो 83,312 को क्या करेगा, बोरो करेगा। चलिएगा, सबसे पहली स्टेप में हम चेक करते हैं। चेक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट और नॉट, उसके लिए मैं निकालूंगा थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ प्राइस करेंसी डिवाइड बाय वन प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ, ये लीजिए सॉल्व कर देते हैं। स्पॉट रेट दे रखी है 48.0123 मल्टीप्लाई बाय, हमारी प्राइस करेंसी रुपी है, रुपी की इंटरेस्ट रेट हो जाएगी 1.06 6 महीने के लिए, और डिवाइड बाय 1.08 तो 1.04 हो जाएगा आपका। 48.0123 डिवाइड बाय 1.04 इंटू 1.06।
48.9356, 48.9356। Since theoretical forward rate, that is 48.9356, is not equal to quoted forward rate, that is 48, so arbitrage opportunity exist। ये दोनों रेटें अलग अलग हैं, तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। नाउ आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी, क्या सोच रहा था ये, $1 बराबर 48.9356 की रेट है, इसकी सोच ये थी। बताओ, ये गया बैंक के पास, और बैंक ने कोटेड एफआर दे दी उसे। बैंक ने उसे क्या कोटेड एफआर दी, $1 बराबर 48.8190। बताओ, उसकी सोच के कंपैरिजन में मार्केट में सस्ता है डॉलर या महंगा है? उसकी सोच की ये रेट थी, और जब वो बैंक के पास कॉन्ट्रैक्ट लेने गया तो मार्केट में बैंक ने उसे सस्ती रेट पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो बताओ, अगर डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट सस्ता है तो मैं क्या करूंगा? सस्ते पर क्या करते हैं? परचेज। परचेज। तो लीजिए, बाय कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज डॉलर, ये आपकी आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी है। नाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस, समझो वापस से इस पूरे प्रोसेस को। आप यहां पर बोल रहे हो बाय डॉलर करूंगा, आप यहां पर बोलते हो बाय डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, तो अब फिर मेरे दिमाग में सिर्फ एक पॉइंट आता है कि यार डॉलर बाय करके क्या करूंगा। आप अभी T0 पे खड़े होके ही प्रोसेस बना रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि यार आज से 6 महीने बाद डॉलर खरीदना फायदेमंद है। आज से आप तो आज ये सारा काम हम अभी T0 पे कर रहे होते हैं,
तो आप ये सोच रहे हो कि आज से 6 महीने बाद डॉलर खरीदना फायदेमंद है, क्या करूं? होल्ड कर लूं डॉलर को, उसके बाद नॉट अलाउड। खरीद के बेच दूं, नुकसान होगा, क्योंकि डॉलर सस्ता है। सस्ता है तो ना तो होल्ड ना बेच। तो अब भैया डॉलर खरीद के क्या करूं? तो क्या करो, ऐसा कुछ करो कि इस डॉलर का कोई ऑब्लिगेशन यहां क्रिएट हो जाए। उससे क्या होगा, T=6 पर डॉलर खरीदोगे, खरीद के ऑब्लिगेशन चुका दोगे। अब अगर यहां ऑब्लिगेशन लाना है, ऑब्लिगेशन का मतलब है लोन, रीपे, वही ऑब्लिगेशन आएगा। तो सोचो अगर यहां लोन का रीपे करना है तो लोन तो इससे पहले ही लेना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर डॉलर में लोन की बात सोच ली, डॉलर लोन, ताकि डॉलर लोन लेते ही मेरे पास ये ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगा। यहां पर 6 महीने का डॉलर लोन ले लूंगा। बोलो आई क्या बात समझ में? मुझे पता है कि यहां डॉलर बाय करने हैं, तो भैया बाय करके क्या करूं? तो मैं ये सोच रहा हूं बाय करके होल्ड और सेल तो दोनों ही नहीं कर सकता। तो अब क्या करूं कि प्रोसेस बने? तो भैया एक काम करो, आप एक ऐसा ऑब्लिगेशन क्रिएट कर लो डॉलर में, ताकि डॉलर बाय करके वो ऑब्लिगेशन चुका देना बस। तो अगर यहां पर ऑब्लिगेशन का सेटलमेंट होना है, तो इसका मतलब सेटलमेंट अगर यहां होना है तो ऑब्लिगेशन तो पहले क्रिएट हुआ होगा। तो मेरे को ये पता लग गया कि मुझे डॉलर का ऑब्लिगेशन सेटल करना है, तो मुझे डॉलर का लोन उठाना पड़ेगा। अगर मैं डॉलर का लोन उठा लूंगा तो 6 महीने बाद मुझे डॉलर का लोन चुकाना पड़ेगा। डॉलर का लोन चुकाने के लिए डॉलर बाय करने पड़ेंगे, और वो तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया। तो इससे मेरा एक थॉट प्रोसेस पूरा सेट हो जाएगा। बाकी की चीजें तो आप स्टेप में लिख सकते हो, केवल प्रोसेस का ये चार्ट समझ लो। आओ, तो मैंने यहीं से अपनी प्रोसेस को स्टार्ट किया। सबसे पहले आप चाहो तो यहां लिख भी सकते हो, ये काम @t=0 पे होंगे। अब आप डॉलर में लोन ले रहे हो, तो उसने बोल दिया था डॉलर का लोन इतने डॉलर का होगा। बोरो, $83,312 फॉर 6 मंथ एट 8% पर है। सबसे पहले मैंने इतने डॉलर का लोन ले लिया। अब फिर एक समस्या आ गई, अगर मैं डॉलर में लोन ले लूंगा तो मेरे पास आज डॉलर आ गए, तो डॉलर तो मैं आज भी होल्ड नहीं कर सकता। तो मैं डॉलर को इमीडिएटली बेचकर कन्वर्ट करवा लूंगा। कन्वर्ट डॉलर लोन इनटू रुपी, कन्वर्ट डॉलर लोन इनटू रुपी एट स्पॉट रेट। ये लीजिए, मैंने डॉलर के लोन को स्पॉट रेट पर कन्वर्ट करवाने की बात करी है। तो आज $1 बराबर ₹48.0123 है। तो $83,312 है मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय 48.0123। 83,312
इंटू 48.0123, 40 लाख। ये लीजिए, मेरे पास 40 लाख रुपए आ गए। अब मेरे पास आज ये पैसे आ गए और मुझे एक और चीज पता है कि 6 महीने बाद मुझे डॉलर खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा। अगर मैंने आज डॉलर में लोन ले लिया तो डॉलर चुकाने पड़ेंगे, डॉलर चुकाने पड़ेंगे तो डॉलर उस समय परचेस करने पड़ेंगे। तो इस पैसे को संभाल के रख दो, इन्वेस्ट करके रख दो। इन्वेस्ट ₹40 लाख फॉर 6 मंथ एट 12% पर एनम। ये लीजिए, अब मैंने क्या कर दिया, इस 40 लाख रुपए को मैंने इन्वेस्ट कर दिया। और आज ही डॉलर का जो बाय कॉन्ट्रैक्ट है वो कर लो। बुक 6 मंथ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डॉलर एट 48.8190। ये लीजिए, ये सारे काम मेरे t=0 पर हुए थे। अब एट t=6 मंथ पर बाकी के काम होंगे। ये t0 की स्टेप थी सारी। ऐसा ऐसा करके अब मैं 6 महीने का वेट करूंगा। आज सबसे पहले मेरे इन्वेस्टमेंट से रियलाइज करो ताकि मैं डॉलर खरीद सकूं। रियलाइज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑन मैच्योरिटी। रियलाइज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑन मैच्योरिटी। कितना इन्वेस्ट किया था मैंने? 40 लाख तो ये मिलेगा, प्लस 40 लाख पे 12% से 6 महीने का ब्याज मिलेगा। 40 लाख प्लस 2 40, तो 42,40,000 रुपए मुझे मिलेंगे। अब इस पैसे को लेकर जाओ और डॉलर का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर लो। सेटल सेटल फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट एट 48.8190। इस रेट पर मैं क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर लूंगा। तो डॉलर इनफ्लो आएगा।
42,40,000 divided by 48.8190. 42,40,000 divided by 48.8190. गलत थोड़ी हुआ है, सही है ना? आ रहा है। एट्टी सिक्स 851.431, यही आ रहा है ना? 42,40,000 divided by 48.819, 86,851.431। ठीक है, इतने डॉलर हमने परचेज कर लिए। रीपे डॉलर लोन विथ इंटरेस्ट। अब वो बोल रहा है कि आपको रीपे करना है डॉलर का लोन विथ इंटरेस्ट, तो आपके पास डॉलर का आउटफ्लो हो जाएगा। डॉलर आउटफ्लो। आपने कितने डॉलर का लोन लिया था? 83 प्लस इंटू डॉलर की रेट थी प्लस 3332.48। तो 83,312 प्लस 3332.48, 86,644। ये लीजिए, आपको इतने डॉलर का इनफ्लो हुआ और उसमें से इतने डॉलर आपको क्या करने हैं? रीपे कर देने हैं आउटफ्लो के रूप में। आर्बिट्रेज प्रॉफिट। $86,851.431 का इनफ्लो हुआ, माइनस 86,644.48 का आपके पास से आउटफ्लो हो गया। अभी भी आपके जेब में इतने डॉलर बच गए, और ये जो डॉलर बचे ये प्योरली आपका क्या हो गया? आर्बिट्रेज प्रॉफिट आ गया। अब चाहे कोई भी रेट चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप अगर इसको कन्वर्ट कराओगे तो आपकी जेब में फायदा ही फायदा आएगा।
बताइए यहां तक की बातें समझ में आई क्या सारी? कोई पॉइंट पूछना हो तो बताइए, या यहां तक कि ये सारे पॉइंट आपके माइंड में सेट हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं। सर 8:30 तक है, 8 बजे तक है सर आज क्लास। चलो पढ़ने तो 8 साढ़े 8 तक पढ़ लेंगे, दिक्कत थोड़ी है अपने को पढ़ने में। आओ, मेरा एक बार बस एक कॉन्सेप्ट वाला काम हो जाए फिर। यहाँ तक क्लियर बोलो चीजें? अब देखो, ये तो हमने क्या क्वेश्चन किए कि हमने एक पूरे आर्बिट्रेज प्रोसेस को यानी डिफाइन किया, हमने एक प्रोसेस बनाया, समझना, थ्योरेटिकल रेट निकाली, और रेट निकालकर हमने एक आर्बिट्रेज प्रोसेस बनाया। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें वो आपको ये बोलेंगे कि आपको लोन तो इसी करेंसी में लेना है, अब तो आप बस ये चेक करो कि आर्बिट्रेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप समझना, ऐसी सिचुएशन में ना तो मुझे ये आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी चेक करनी है, न ये स्ट्रेटेजी देखनी है, सीधे प्रोसेस बनाना है। और प्रोसेस का भी एक रूल उसने मुझे दे रखा होगा कि आपको इस पर्टिकुलर करेंसी में बोरो करके आर्बिट्रेज चेक करना है बस, कि अगर आप इस पर्टिकुलर करेंसी में बोरो करते हैं तो क्या आप आर्बिट्रेज अर्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यानी केवल आर्बिट्रेज प्रोसेस को चेक करने से रिलेटेड बातें होंगी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, सुनना इसने क्या बोला है। देखो, आपको स्पॉट रेट दे रखी है, 1 ब्रिटिश पाउंड इज इक्वल टू 52.60/70। इस बार कोट्स जो है वो बिड और आस्क के फॉर्मेट में है। फिर आपको 3 मंथ फॉरवर्ड रेट दे रखी है, और फिर आपको 6 मंथ फॉरवर्ड रेट दे रखी है। 2 बार ये क्वेश्चन है आपका, एक बार 3 मंथ फॉरवर्ड रेट को लेकर, और एक बार आपके पास है 6 मंथ फॉरवर्ड रेट को लेकर। फिर आपको 3 महीने की इंटरेस्ट रेट दी हुई है डॉलर की और पाउंड की, और फिर आपको 6 मंथ की भी रेट दी हुई है, रुपी और पाउंड की, और 6 मंथ पर भी रुपी और पाउंड की। अब इसने क्या पूछा है, वेरीफाई करो वेदर देयर इज एनी स्कोप ऑफ कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज इफ यू बोरो द रुपी। वो पूछ रहा है कि क्या आपको रुपी को बोरो करने पर, क्या आपको रुपी को बोरो करने पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, आपको ये चेक करना है। यानी उसने हमें एक पॉइंट तो बोल दिया कि आपको जो बोरो करना है वो क्या करना है, रुपी करना है। अब उसमें भी हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक 3 मंथ के अगर हम बेसिस पर देखते हैं तो चेक करो क्या हमें आर्बिट्रेज होगा या नहीं होगा, और अगर
हम किसके बेसिस पर देख रहे हैं? 6 मंथ के बेसिस पर। तो आइए, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एट टी इक्वल्स टू 3 मंथ बेसिस, ए इक्वल्स टू 3 मंथ बेसिस। चलिएगा, आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी के लिए हम बनाते हैं अपना जो डायग्राम बना देते हैं। उसने आपको t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 3 मंथ, ये हमारा टाइम पीरियड होता है। ध्यान से सुनना बिल्कुल, इसने आपको यहां की इंफॉर्मेशन दी है बोरो रूपी, उसने आपको यहां की इंफॉर्मेशन दी है बोरो रूपी। नाउ अब मुझे बताओ, डायग्राम पर अगर मैं चीजों को देखता हूं तो मैं क्या करूंगा? सुनना, अगर मैं रूपी में बोरो करूंगा तो मैं इस अमाउंट से बाय करूंगा पाउंड और इन्वेस्ट कर दूंगा, ऐसा ही होगा। बताओ, मैंने ये जो लिखा वो समझ आया क्या? अगर मैं अगर मैं रूपी को बोरो कर रहा हूं तो रूपी बोरो करके इन्वेस्टमेंट में बाय करूंगा, और यहां इसका मतलब मुझे यहां पर मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगी। तो इसका मतलब यहां जाकर मुझे सेल पाउंड करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां जाकर मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल पाउंड करना पड़ेगा। अभी तक आप यहां से स्ट्रेटेजी चालू करते थे और फिर ये प्रोसेस बनाते थे। इस बार यहां से चालू कर कर मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि 3 महीने पर मुझे जो आर्बिट्रेज प्रोसेस को चेक करना है वो सेल पाउंड के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हुआ होगा। बताओ भाई, अगर ये समझ आएगा तो ही आप आगे बढ़कर उस चीज को कवर अप कर पाओगे कि मैंने क्या एक्चुअली में आपको बोलना चाहा है। क्या मेरी ये बात समझ में आई? मुझे क्वेश्चन ने सिर्फ एक पॉइंट दिया था बोरो रूपी का, तो पहले मैंने आर्बिट्रेज के प्रोसेस को पूरा सोचा कि रूपी बोरो करके बाय किए होंगे पाउंड, क्योंकि मैंने क्यों किया होगा। अब जरा इसको ऐसे सोचो कि अगर मैं पाउंड में इन्वेस्टमेंट बनाता हूं तो मुझे पाउंड खरीदने पड़ेंगे, और पाउंड खरीदने के लिए मुझे रूपी में लोन लेना पड़ेगा, और उसने रूपी लोन की इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दे दी थी। तो अब इस स्ट्रेटजी की बस आपको स्टेप्स लिखनी है। अब कितना बोरो करेंगे उसने हमें नहीं दिया है, तो हम रूपी को अपने इस हिसाब से बोरो कर लें। तो
तो देखो अब आप कैसे निकालोगे। अब मुझे बताओ, आप जब रुपी बोरो करके पाउंड को बाय करोगे, तो यहां पर अब आपको स्पॉट रेट में बिड और आस्क दोनों दी हुई है। आपको बिड और आस्क दोनों दी हुई है। तो अगर आप पाउंड को बाय करने जाओगे तो बैंक क्या करेगा? पाउंड को बेचेगा। तो बैंक किस रेट पर बेचेगा? आपकी आस्क रेट आपकी अप्लाई हो जाएगी। बाय पाउंड की रेट आपके ऊपर लगेगी 1 पाउंड। बताओ भाई, ये प्रोसेस समझ आया क्या? तब तो फिर ये क्वेश्चन समझ आएगा, इस पैटर्न के क्वेश्चन, कि इस बार मुझे यहां का डेटा नहीं गिवन था, तो मुझे उल्टा चलना कर ये देखना था कि स्ट्रेटेजी कैसे बनी होगी सारी। पूरे प्रोसेस को मुझे डायग्राम पर रखना था। उसने मुझे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी कि आप आर्बिट्रेज चेक करो, ये मानते हुए कि आपको बोरो जो करना है वो रुपी करेंसी में करना है। और इसीलिए मैंने आपको अभी कल परसों की क्लास में एक समरी रूल बताया था कि जब आप अपोजिट करेंसी को बोरो करते हो ना, तो यहां पर वो तभी होता है जब आप दूसरी करेंसी को सेल करते हो। अदरवाइज अगर जिस करेंसी में बोरो करते हो अगर वही साथ चलता है तो वो आपका क्या होता है? परचेज हो जाती है फिर। तो अगर मैं रुपी में बोरो कर रहा हूं, तो रुपी को बोरो करके मैं क्या करूंगा? पाउंड परचेज करूंगा। पाउंड परचेज करके पाउंड को इन्वेस्ट करूंगा। इन्वेस्ट करूंगा तो मैच्योरिटी पर इन्वेस्टमेंट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा, तो बेचूंगा तो पैसे आएंगे। उस पैसे से अपना लोन चुकाऊंगा और ये देख लूंगा कि क्या मेरे पास अब भी कुछ रुपए बच रहे हैं या नहीं। हाउ एट मैंने इस हिसाब से बोरो कर लिया कि मैं जब उसको कन्वर्ट करूं ना तो पाउंड पॉइंट्स में ना रहे, ये मेरे ऊपर था। तो मैंने इसलिए अपने हिसाब से उसको ले लिया। तो मैंने इतने रुपए बोरो कर लिए फॉर 3 मंथ एट 8% पर है। कन्वर्ट कन्वर्ट बोरोड अमाउंट इनटू पाउंड एट स्पॉट रेट। उस बोरोड अमाउंट को किस में कन्वर्ट कर दो? पाउंड में कन्वर्ट कर दो स्पॉट रेट पर। ले लीजिए 527000 डिवाइडेड बाय 52.7। मेरे पास 10,000 पाउंड आ गए। इन्वेस्ट पाउंड 10,000 फॉर 3 मंथ।
एट 5% पर एनम। अब ये जो 10,000 पाउंड है उसको 3 महीने के लिए मैं क्या कर दूंगा, पाउंड में इन्वेस्ट कर दूंगा 5% की रेट से। तो इन्वेस्ट पाउंड 10,000 फॉर 3 मंथ एट 5% पर एनम। अब मुझे पता है कि अगर मैंने पाउंड में इन्वेस्ट किया है तो मैच्योरिटी पर मुझे पाउंड मिलेंगे, तो मैच्योरिटी पर जो पाउंड मिलेंगे उनको बेचूंगा। तो बुक फॉरवर्ड बताओ कौन सी रेट पे बेचूंगा। रेट निकालनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि अगर मैं बेचूंगा तो बैंक क्या करेगा, बैंक खरीदेगा। तो अगर मैं बेच रहा हूं और बैंक खरीदेगा तो पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, फॉरवर्ड रेट निकाल लो। तो बैंक खरीदेगा तो बिड रेट, तो बिड रेट उठाऊं और स्वैप पॉइंट ऐड कर दूं। 52.60 प्लस बिड का स्वैप पॉइंट है 0.20। बोलो क्लियर। मैंने ये क्या कर लिया, फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो हम t=0 पर थे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 मंथ पे आ जाओ। बताओ सबसे पहले क्या होगा, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट से हमें क्या होगा, रियलाइज्ड होगा। रियलाइज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विथ इंटरेस्ट। रियलाइज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विथ इंटरेस्ट, बताओ कितना इन्वेस्टमेंट किया था मैंने। तो मेरी रियलाइज्ड वैल्यू होगी 10,000 प्लस 10,000 पर 5% इंटू 3/12, इंटू 3/12। 5% डिवाइड बाय 12, 125। ये लीजिए, ये हमारे पास 10,125 क्या आ गए, पाउंड आ गए। अब हमने इनको बेचने का क्या कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। सेटल सेटल फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट
सेटल फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट एट 52.80। तो अब मैं अगर फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पाउंड को सेटल करूंगा तो रुपी का मेरे पास इनफ्लो हो जाएगा। रुपी इनफ्लो लीजिए 10,125 10,125 इंटू 52.8 534,600। ये मेरे पास रुपी का क्या हो गया, इनफ्लो आ गया। रीपे लोन विद इंटरेस्ट। अब मैं अपने लोन का क्या कर दूंगा, रीपेमेंट कर दूंगा विथ इंटरेस्ट। तो इससे मेरा रुपया आउटफ्लो आएगा। कितने का लोन लिया था मैंने, 527 का, 5,27,000 का। इंटू किस रेट पर लिया था, 8% पर। 527 का 8% डिवाइड बाय 12 इंटू 3, तो 10,540। 5,27,000 प्लस 10,540 आ गया 537। ये मेरा रुपी का आउटफ्लो है। तो इसका मतलब मुझे इस बार इस प्रोसेस में लॉस हो रहा है। आर्बिट्रेज लॉस, इनफ्लो हुआ था 534,600 का, जबकि आउटफ्लो हो गया 537,540 का। $2,940 का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। अब 6 मंथ पर तो प्रोसेस तो यही बनेगा, 6 मंथ पर चेक करेंगे अब वापस से हम। तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एट 6 मंथ बेसिस, अगर मैं अपनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी 6 मंथ के बेसिस पर ले रहा हूं,
बोरो रुपीज 527 था, बोरो रुपीज 527 फॉर 6 month एट 10% पर एनम। मैंने इतने रुपए क्या कर लिए, बोरो कर लिए। नाउ कन्वर्ट borrowed amount into pound at a spot rate। बोरोड अमाउंट को पाउंड में कन्वर्ट कर दूंगा एट स्पॉट रेट। तो पाउंड वैल्यू आ जाएगी 527 डिवाइडेड बाय, सर ये जो अमाउंट हम बोरो करते हैं इसको भी होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए इन्वेस्ट कर देते हैं ना फिर। होल्ड रुपी को तो होल्ड करो ना, फायदा क्या होगा। आप ये सोचो कि अल्टीमेटली तो आपको पाउंड चाहिए ना। नहीं सर, तो पाउंड भी बोरो कर रहे हैं, अगर रुपी कन्वर्ट पाउंड तो करवा बोरो के। कर ही नहीं सकता ना, क्वेश्चन ने बोला है बोरो रुपी करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें तो। और अगर वैसे भी ये तो रूल ही है ना, फॉरेन करेंसी तो आप होल्ड ही नहीं कर सकते ना। अगर आपका प्रोसेस पाउंड को बोरो का होता तो आपको उसको इमीडिएटली कन्वर्ट करना ही पड़ता। हम फॉरेन करेंसी होल्ड नहीं कर सकते। तो सर यहाँ पे भी कन्वर्ट करवा के फिर इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि होल्ड नहीं कर सकते। हाँ, कन्वर्ट कराने के बाद तो इमीडिएटली मेरे पास नहीं रह सकते। अगर मैंने लोन में रुपी लेकर अगर पाउंड बना लिए ना, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये पाउंड मैं 6 महीने तक अपने पास रख लेता हूं फिर बेच दूंगा। वो अलाउड ही नहीं है। अगर आपने कन्वर्ट करा लिया तो आपके पास पाउंड आ गए ना। यस सर। तो पाउंड को तो आप होल्ड नहीं कर सकते कि आप कहीं ये सोचो कि यार पाउंड तो आज आई गए मेरे पास, इसको 6 महीने तक रोक लेता हूं और 6 महीने बाद फिर क्या कर लूंगा, बेच दूंगा। तो वो अलाउड नहीं है हमें। तो ये हमारे पास 10,000 पाउंड की वैल्यू आ गई। तो सर फिर यही मेन रीजन हुआ ना इन्वेस्टमेंट करने का क्या। पाउंड में। पाउंड, जो हम 10,000 पाउंड अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ तो उसका मेन रीजन यही हुआ ना क्योंकि उसको होल्ड भी नहीं कर सकते और बेचना 6 महीने बाद है। बिल्कुल, क्योंकि यही तो हमने स्ट्रेटेजी बनाई, 6 महीने बाद पाउंड को बेचने पर फायदा होगा। मैं फायदा कमाना चाहता हूं एक्चुअल में, मैं नहीं तो पाउंड में जाता ही क्यों। मुझे ये पता लग गया दी हुई स्ट्रेटेजी से कि पाउंड को बेचना फायदेमंद है यस सर। 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद पाउंड लाऊं कैसे मैं। तो मैंने एक प्रोसेस बना लिया, जिस प्रोसेस से, ये प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा, ये डायग्राम बनाना आना चाहिए बस, तभी आप उस प्रोसेस को प्रॉपरली समझ पाओगे। सेल करना है तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तभी बेचूंगा, और इन्वेस्टमेंट अगर बनाना है तो उसके लिए बाय करना पड़ेगा पाउंड। पाउंड बाय करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रुपी बोरो करने हैं। भाई आप खुद ऐसे सोचो, इसको यहां से लिंक करो, इसमें रिवर्स लिंक होगा। सोचो, आपको यहां पर मैच्योरिटी वैल्यू चाहिए इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट तो पहले ही बनाना पड़ा होगा। अगर आज आपको मैच्योरिटी वैल्यू चाहिए तो इन्वेस्टमेंट पहले बना होगा। तो इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए पाउंड बाय हुए होंगे, और पाउंड बाय होने के लिए रुपी बोरो हुआ होगा। आर्बिट्रेज में यही, आपको एक प्रोसेस सेट करने पड़ते हैं सारे, कि किस प्रोसेस से आपको जाना है, तब तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। फिर चाहे ये 3 करेंसी आए, फिर ये चाहे 4 करेंसीज आए, पूरा प्रोसेस आपके माइंड में चलना चाहिए। रटना तो आपका है ही नहीं, फॉरेक्स रटने से तो कभी नहीं चल सकता। आपको चीजों को समझना है कि एक्सप्लेन करना है कि हाँ इस वे में हम जाते हैं। आओ,
अब हमने कन्वर्ट करवा लिया तो हमारे पास 10,000 पाउंड आ गए। इन्वेस्ट पाउंड 10,000 फॉर 6 months एट 8% पर एनम, 8% पर एनम पर इन्वेस्ट कर दिया। बुक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, बुक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट एट, अब मैं बेचूंगा तो बैंक खरीदेगा, तो बैंक बिड रेट पर खरीदेगा 6 महीने बाद की। तो रेट निकाल लो क्या बनी। स्पॉट बिड है 52.60 प्लस 6 महीने का इसमें स्वैप पॉइंट जुड़ेगा 0.50, तो रेट आ जाएगी 53.10। ये लीजिए, इस रेट पर मैंने फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया ऑफ पाउंड। आ जाओ, अब 6 महीने बाद पहुंच गए, रियलाइज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। विथ इंटरेस्ट, आइए रियलाइज्ड अमाउंट हमारा। अब हम इन्वेस्टमेंट से क्या कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट से रियलाइज कर लेंगे, तो रियलाइज्ड अमाउंट 6 महीने का ब्याज मिलेगा। 10,000 तो ये मिलेगा, 400 पाउंड ये मिलेंगे। तो मेरे पास अब इन्वेस्टमेंट से 10,400 पाउंड आ गए। अब मैंने इसको बेचने का क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। सेटल फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, सेटल फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट। ये मेरा रुपी का इनफ्लो आ जाएगा। $10,400 इंटू 53.10, ये मेरे पास क्या हो गया, रुपी का इनफ्लो आ गया। अब रुपी का लोन चुका दो। रीपे लोन विथ इंटरेस्ट, तो इससे मेरे पास रुपी का आउटफ्लो आएगा। लोन कितना था,
इंटू रुपी की रेट क्या थी मेरी 10%, इंटू 6 महीने, लीजिएगा 527, 26,350, ये मेरा आउटफ्लो आ गया 553,350। तो इनफ्लो था 552,240 और आउटफ्लो हो गया 553,350, तो मेरा आर्बिट्रेज लॉस आ गया। आर्बिट्रेज लॉस, ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया कि अगर हम रुपी को बोरो करके स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं तो चाहे हम 3 मंथ के बेसिस पर स्ट्रेटेजी बनाएं या हम 6 मंथ के बेसिस पर स्ट्रेटेजी बनाएं, हमारा लॉस तो होना तय है। हमारा लॉस तो क्या आएगा, आर्बिट्रेज लॉस ही आएगा। बोलो क्या इस तरह का क्वेश्चन कर पाओगे? मतलब यहां पर अब आपको देखो कैसे दे रखा है, अभी तक आप पहले ये स्ट्रेटेजी बनाते थे, उससे उल्टा आकर यहाँ की स्ट्रेटेजी को डिसाइड करते थे। इस बार क्वेश्चन ने बोला ये स्ट्रेटेजी हमने आपको दी है, अब आप बाकी की पूरी स्ट्रेटेजी का फॉर्मेटिंग करो और उससे ये निकालो कि क्या आपको आर्बिट्रेज गेन हो रहा है या आप आर्बिट्रेज लॉस पर।